ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है। यहां पर आपको एक अहम खबर दें, लोकसभा में अमित शाह के बयान पर हंगामा। भारत के वजीर दाखिला, उनके होम मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद ना अब मोदी पहले से एक ताकतवर पोजीशन में खुद को महसूस कर रहे हैं। कुछ इस किस्म के सिग्नल्स मिल रहे हैं भारत की तरफ से कि जिनकी बुनियाद पर अब लगता यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर महाज गर्म होने वाला है। वो है कि लोकसभा के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से बिल आए हैं फॉर रिजर्वेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। बीजेपी के अमित शाह साहब जो हैं वो ये 2 बिल लेके आए हैं, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। उससे बड़ी भी कार्रवाई होने वाली है, तो ये पैनिक जो है इससे आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या क्या हो सकती है इसकी? अब तो हमारी नौजवान नस्ल ये भूल गई है कि मसला कश्मीर है क्या। एक तरफ तो टीटीपी अपना काम कर रही है, जहाँ पे उनका दाव लगता है तो वो पुलिस को अटैक करते हैं, जहाँ पे उनका दाव लगता है तो वो जो बाकी फोर्सेस हैं, यानी पाकिस्तान आर्मी है या कोई और इदारा है, उसको वो लोग टारगेट करते हैं। आप हर वक्त जहाज पकड़ के वारदात में फिर रहे होते हैं खैरात मांगने, कित्थों अल्लाह दे नाम ते बंदा को दे दे पैसे। आप जो रियलिटी है वो ये है कि नरेंद्र मोदी और उनकी जो सरकार है, दे हैव एन एब्सोल्यूट कंट्रोल इन एवरी वे। डेवलपमेंट है व्हिच आई रियली वांट कि आपसे शेयर की जाए, उस पर भी बहस करते हैं। वो है कि लोकसभा के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से बिल आए हैं फॉर रिजर्वेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। बीजेपी के अमित शाह साहब जो हैं वो ये 2 बिल लेके आए हैं, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, जिसमें कहा जाता है कि रिजर्वेशन रखी जाएगी गवर्नमेंट पोस्ट एंड पोजीशंस की प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में। सो रिजर्व कैटेगरी इस्टेब्लिश की जा रही है। सो इट मीन्स कि वहाँ के ये जैसे अगर अब पिछले 5 साल 5.5 साल से ऑलमोस्ट ये जो है वो मरकज इसको कंट्रोल कर रहा है, दिल्ली कश्मीर को कंट्रोल कर रहा है। सो इट मीन्स दैट दे वांट कि मजीद अपनी मर्जी के लोग लेके आया जाए रिजर्व कैटेगरीज में जो है। और साथ ही में कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ाई जा रही हैं 83 से 90, यानी कि कुछ 7 सीट्स जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। अब उसमें जो मैं बताना चाहूंगा, इनका टारगेट ये था कि दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है और इसको 1.5 सेल्सियस के ऊपर मेंटेन करना है, इसको यहाँ करना चाहिए, ये टारगेट है इनका। दूसरा, वहां पे एक दिन ग्लोबल फाइनेंसिंग के बारे में बात हुई है। एक नया प्रोग्राम उन्होंने वहां पे इंट्रोड्यूस कराया था जिसमें वो कहा जाता था कि डेट फॉर नेचर, और उसमें कि ऐसे ममालिक जो हैं वो जो डेट में फंसे हैं, जिस तरह पाकिस्तान है, तो वहां पे वर्ल्ड बैंक ही इनके साथ डील करेगा और इनके डेट पे हेल्प करेगा अगर ये नेचर की तरफ जाते हैं, अगर एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, तो जो कि मेरे ख्याल में नहीं होता। मैं जय हिंद दोस्तों। तो अभी संसद का सत्र चल रहा है, तो उसमें अमित शाह ने एक पीओके को लेकर बयान दे दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि रिजर्व सीटें रखी हुई हैं हमने, पीओके हमारा हिस्सा है। अब इस बयान से स्वाभाविक है पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया तो तिलमिलाना था। अब पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है कि आखिर समस्या ये है कि अब हम कश्मीर पर चर्चा करें या पीओके बचाने पर चर्चा करें, क्योंकि गवर्नमेंट, भारत की गवर्नमेंट के तरफ से और गृह मंत्री ने ये बात कही है, तो कुछ ना कुछ सेंस तो बनता ही है। हो सकता है कि भारत की गवर्नमेंट का पीओके लेने का कोई प्लान हो, और अभी तो नहीं लग रहा है ऐसा कि अभी कोई प्लान है कि पीओके वापस लिया जाए लॉन्ग टर्म में। पहले तो भारत का प्लान जीडीपी है, और जीडीपी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी अर्थव्यवस्था डिसाइड करती है आपकी दुनिया भर में क्या स्टेज रहने वाली है। यानी कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन, और चीन किस तरह की हरकतें दुनिया के साथ करता है, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं कर पाता। तो सबसे पहले आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होना ज़रूरी है। पाकिस्तान आज अलग थलग सा दिखाई देता है, क्यों देता है? क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे किसी और को थोड़ा भी लाभ हो सके। भारत के पास बहुत कुछ है जिससे दुनिया भर का लाभ होता है। जैसे कि सबसे बड़ी हम देखें तो आत्मनिर्भर ज़्यादातर चीज़ों पे हो रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि ऑयल है, इस पे आत्मनिर्भर होना संभव नहीं है। हालांकि एक खबर आई है कि कहीं पर हमें थोड़ा सा ऑयल मिला है, लेकिन इससे हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि भारत बहुत बड़ी कंट्री है। हमें इथेनॉल और इलेक्ट्रिक,
इन दोनों बहानों पर तेज़ी से काम करना ही होगा। ये सिर्फ गवर्नमेंट किसी भी नीति को लागू कर सकती है, उसे ज़मीन पर लाना तो लोगों का काम है। अब लोग इलेक्ट्रिक पे भरोसा करेंगे तब कहीं जाकर इलेक्ट्रिक बिकेगी, और जब हर किसी के पास इलेक्ट्रिक होगी तब हमारा जो ऑयल ख़रीदने का जो पैसा है वो बचेगा। क्योंकि 16 लाख करोड़ के आसपास हम कुछ पिछले आंकड़े थे, अब हो सकता है बढ़ भी गया हो, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ती ही जा रही है और हमारी खपत भी बढ़ती जा रही है। तो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान यदि कहीं होता है तो ऑयल पर ही होता है, और ऑयल से ही हम कह सकते हैं कि किसी के दबाव में थोड़े बहुत पहले आते थे, अब हालांकि नहीं आते, क्योंकि अब हमने अल्टरनेटिव तलाश लिए हैं। सैंक्शंस को भी बाईपास करके हम ऑयल खरीद सकते हैं। तो हमारे पास कई विकल्प हैं। कई ऐसे देश हैं जिन पर सैंक्शंस लगे हुए हैं और ऑयल है भरपूर मात्रा में, लेकिन सैंक्शंस के कारण कोई उनसे ऑयल नहीं खरीदता। अगर आप उनसे ऑयल खरीदो तो डिस्काउंट, अभी रूस हमें जो डिस्काउंट दे रहा है उससे कई गुना ज़्यादा डिस्काउंट दे देंगे, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था उसी पर टिकी हुई थी और उसी पे सैंक्शंस लगा दिए अमेरिका ने। तो इस कारण से वो बेचारे ऑयल नहीं बेच पा रहे हैं। तो अब स्वाभाविक है यदि हम उनसे ऑयल खरीदें अमेरिका के इन सैंक्शंस को ना मानते हुए, तो हम बाकी की जो अदर कंट्री अभी देख, जैसे कि रूस हमें डिस्काउंट दे रहा है, हमेशा तो देगा नहीं, युद्ध में फंसा है इसलिए डिस्काउंट दे रहा है। बाकी के जो अरब कंट्रीज़ हैं वो तो ये तेल का खेल करते ही रहते हैं, कम तेल में ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में रहते हैं। वो कुओं से ज़्यादा तेल नहीं निकालते। कम तेल होता है तो मार्केट में तेल कम पहुंचता है, और जब तेल कम होता है मार्केट में तो ऑटोमेटिक उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो ये तेल कम बेचकर ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में हमेशा से रहते हैं, और हमेशा इस तरह की हरकतें अरब देशों ने की हैं। अब रूस से हम ले रहे हैं, रूस तो तब तक मजबूर है तभी तक देगा, क्योंकि जैसे ही युद्ध खत्म होगा फिर तो वो अपनी अलग स्ट्रेटजी चलाएगा ही चलाएगा। स्वाभाविक है, ये तो रूस का भी प्लान है, क्योंकि वो तो उसकी मजबूरी है कि हमें डिस्काउंट पर तेल दे रहा है। हालांकि उसकी जो गैस जाती थी बहुत ज़्यादा मात्रा में, वेस्टर्न कंट्रीज़ उसकी गैस खरीदती थी, वो पूरी तरह से अभी कह सकते हैं कि बंद हो चुकी है। तो उसकी अभी हालत भी खस्ता है, इसलिए वो हमें ऑयल डिस्काउंट रेट पर दे रहा है। बाकी अभी उसने बंद भी कर दिया था, लेकिन फिर उसे लगा कि हाँ अभी नुकसान हो रहा है, तो उसने फिर से स्टार्ट कर दिया रूस ने। अब रूस का आप ये नहीं कह सकते कि हमेशा हमें इसी तरह से डिस्काउंट देता रहेगा, इसलिए हमें अल्टरनेटिव तो तलाशने होंगे इस मामले में। ऑयल एक ज़रूरी चीज़ है, ऑयल बेचकर अब हमें, हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। बाकी चीज़ों पे हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। अब पाकिस्तान देखिए, वहाँ पर एक सुई भी नहीं बनती, क्योंकि वहाँ की लीडरशिप कभी देश के लिए सोचती ही नहीं। देश के लिए जो सोचता है वो देश से में ही हर चीज़ उपलब्ध हो, क्योंकि किसी और पर निर्भरता आपको उसका गुलाम बनाती है, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि उसके दबाव में फिर आपको काम करना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए भारत में एकदम से ऑयल आना बंद हो जाए तो हमारा तो पट्टा ही लुट जाएगा एकदम से, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऑयल आना एक एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ, हालांकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई एक देश तो है नहीं जिसके पास ऑयल हो। अब तो कई विकल्प हैं, और अब तो भारत उस पोजीशन में है कि अमेरिका को भी साइड कर देगा अपने हितों को देखते हुए। और स्वाभाविक है, हमें अगर तेल की इमरजेंसी में ज़रूरत है और इन कंट्रीज़ अगर प्रोडक्शन कम करते जाएंगे तो स्वाभाविक है बहुत कीमत बढ़ जाएंगी। कीमतें बढ़ेंगी तो हमें उन देशों से ऑयल की डील करनी पड़ेगी जिन पर सेंसर्स लगे हुए हैं। तो अमेरिका को दिक्कत हो या ना हो, इससे फिर हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत इस कंडीशन में है कि अमेरिका को उसकी कई गुना ज़्यादा, जितनी हमें उसकी ज़रूरत है उससे 10 गुना ज़्यादा अमेरिका को भारत की ज़रूरत है। तो अमेरिका को यहाँ पर रुकना पड़ेगा। हम सेंसर्स को बाईपास ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए यही मेन मोटिव है। अब जैसे कि पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान हर चीज़ पर दूसरों पर ही निर्भर है, कुछ भी हो। सुई, मतलब एक वीडियो में मैंने देखा था कि मोबाइल में जो सिम लगाते हैं उसके लिए जो पिन आती है ना, वो पिन भी बाहर से मंगवानी पड़ती है, वो पिन भी पाकिस्तान में नहीं बनती। अब ऐसा पाकिस्तान है, और पीओके पर जो बयान आ रहे हैं वो सिर्फ अभी हवाबाजी है। अभी भारत किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करेगा। सबसे पहले भारत का टारगेट है इकोनॉमी दुनिया के तीसरे नंबर पर जाना। अभी हम 5वें पर हैं, बहुत जल्दी 4थे पर, फिर 3रे पर, यहाँ तो जल्दी पहुँच जाएंगे। 4था और क्रॉस करना तो हमारे लिए कुछ ही समय में संभव है, बाकी 3री बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा सा ही लगेगा। तब जाकर हम जो एक्शन पीओके के मामले में लेना चाहें ले सकते हैं।